नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आजकल फेक पेरेंट बनकर बच्चों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है और आप अपने बच्चे को इस मुसीबत से कैसे बचा सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगी जिसमें एक माँ ने अपनी बच्ची को दरिंदों के हाथों में जाने से बचा लिया। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि फेक पेरेंट क्या होता है और ये लोग किस तरह से बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग सबसे पहले बच्चे के सामने ही आपसे जान पहचान बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने बच्चे को स्कूल लेने जाते हैं तो ये वहाँ ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उनका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है और आपसे बच्चे के सामने ही बातें करते हैं, दोस्ती करते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे को ये लगने लगता है कि ये तो अपने ही हैं, इनसे तो मम्मी पापा रोज बात करते हैं। तो फिर किसी दिन आपकी देरी का फायदा उठाकर ये आपके बच्चे को टारगेट करते हैं। अब आप अपने बच्चों को ऐसे लोगों और दूसरे और लोगों से कैसे बचा सकते हैं, तो इसके लिए आपको मैं वह घटना बताती हूँ। एक 5 साल की बच्ची थी। उसे उसकी मम्मी रोज स्कूल छोड़ने जाती और वापस लेने जाती, लेकिन एक दिन उसकी मम्मी की जगह एक आदमी उस बच्ची के पास गया और बोला कि बेटा चलो, आपकी मम्मी आज कहीं बिजी है और उन्होंने मुझे आपको घर ले जाने के लिए भेजा है, और उसे चॉकलेट भी देने लगा। लेकिन वह बच्ची मना करती रही। वह बच्ची उसे कुछ कह रही थी और अपना सिर हिला रही थी और फिर तेज तेज रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर बच्ची की टीचर वहां आई और उसने पास आकर पूछा कि आखिर क्या बात है। तो वह आदमी बोला, मुझे इसकी मम्मी ने इसे घर ले जाने के लिए कहा है। तब वह बच्ची बोली कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि यह मुझे सीक्रेट कोड नहीं बता रहे। टीचर ने पूछा, कैसा कोड बेटा? तो वह बच्ची बोली कि मेरी मम्मी रोज मुझे एक सीक्रेट कोड बताती है और उन्होंने मुझे समझाया है कि अगर मैं तुम्हें लेने किसी भी को भी भेजूंगी तो यह कोड बताकर भेजूंगी, और जब तक सामने वाला ये कोड नहीं बताए तुम उसके साथ मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कब से इन अंकल से कोड पूछ रही हूँ पर ये नहीं बता पा रहे। अपनी सच्चाई सामने आते देख वह आदमी भागने लगा, लेकिन स्कूल के चौकीदार ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। टीचर ने उस बच्ची की मम्मी को फ़ोन किया तो पता चला कि जब वह घर से निकली तो उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और इसी वजह से वह लेट हो गई थी और अब पहुंचने ही वाली थी। और दोस्तों, जब पुलिस द्वारा छानबीन की गई तो वह व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले गिरोह का सदस्य निकला। अब आप सोच सकते हैं कि अगर बच्ची की माँ ने अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए यह कदम नहीं उठाया होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। मुझे यहाँ यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों को किडनैप करने के बाद उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है दोस्तों कि प्रत्येक माता पिता को जागरूक बनाना ताकि हर बच्चा सुरक्षित रहे। साथ ही एक बात और, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस ज़रूर याद करवाएं ताकि बच्चा हर तरह की अनहोनी से बच सके।